हेलो सी एस एंड एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। फिलहाल रिजल्ट आने के बाद तो बहुत सारे बच्चों ने फिर से दम लगा के प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चलता रहे और आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करो। तो आप लोग के प्रिपरेशन को थोड़ा सा और हेल्पफुल करने के लिए हम लोग रोटेशनल डिनामिक्स के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो यूजुअली सामने टीआईएफआर का एग्जाम आ रहा है, जेस्ट का एग्जाम आ रहा है, इसमें बहुत बार आते हैं। ऐसे टाइप से क्वेश्चंस देखा जाता है रोटेशनल डिनामिक्स से। सीएसआर में थोड़े कम आते हैं, बट क्या बोल सकते हैं, फिलहाल जब से एनटीए ने क्वेश्चन बनाना शुरू किया है तब सब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन वैसा ही आप लोगों के सामने हम लोग लाके मौजूद किए हैं, जो रोटेशनल डिनामिक्स का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्या बोला गया है सवाल में? सवाल में बोला गया है भाई कि हमारे जो एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, वो एक यहाँ पे स्टैंड है, स्टैंड के अगेन रेस्ट पे है। ठीक है, जमीन पे फ्रिक्शन है। बोला गया है मिनिमम फ्रिक्शन जमीन पे कितना होना चाहिए ताकि ये रॉड एंगल थीटा पे यहाँ पे ऐसा स्लैंटेड रहेगा। So a uniform rod of length L rests against a smooth roller as shown in the figure. The frictional coefficient between the ground and the lower end, if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta. तो तुम्हें डेफिनेटली फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट निकालना है। बोला गया है कि ये एंगल जो है ये थीटा एंगल ये कर सकता है। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू दैट दे हैव आस्क्ड। तो हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस रॉड का टेंडेंसी हमेशा ऐसा रहेगा कि ये वाला जो पोर्शन इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ये रॉड इस तरफ नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये वाला पोर्शन अगर इस तरफ स्लाइड करने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करता है भाई? जिस तरफ तुम्हारा टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे ही उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो है यहाँ पे, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा जो है ऊपर के डायरेक्शन में, इस तरफ। आई कैन राइट दिस इज योर N2 जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा इसके ऊपर, बट इट विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन। ये वाला जो साइड है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ देगा। सो इट शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। Good. I think now it's more or less perpendicular. So this is your N1. And now what I can expect? I can expect that this N1 is making an angle, suppose this angle is theta. So vertical के साथ ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा बता सकते हो? ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के साथ यहाँ से मैंने ये लाइन अगर ऐसा बढ़ा दूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे इसको ऐसा किया। मैंने पूछा ये एंगल क्या होगा, मुझे बताओ सर। इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज योर 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो सर इसके साथ ये 90 है तो ये थीटा होना चाहिए अगेन, तभी ना जाके 90 माइनस थीटा प्लस थीटा विल बिकम 90 एंड दिस 90 विल मेक दिस टोटल एंगल 180 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी थीटा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर तुम एक ऐसा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी एक्चुअली योर थीटा। सो इसका ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। एक कंपोनेंट हम लोग लेंगे इस तरफ एक कंपोनेंट ले सकते हैं, और एक कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं इस तरफ। जो इस तरफ का कंपोनेंट है वो होगा N1 cos थीटा, जो इस तरफ का कंपोनेंट होगा वो होगा N1 sin थीटा। N1 जो इस तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा N1 sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट होगा N1 cos थीटा। दूसरी बात, इस रॉड का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली बीचों बीच से आएगा। तो ये अगर पूरा रॉड है तो इसका लेंथ कहीं ना कहीं ये इसका बीच वाला पोर्शन है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ रॉड का जो वेट है वो वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। अब हमको ये दिखाना है कि रॉड तुम्हारे रेस्ट पे है तो सारे के सारे जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में होंगे।
तो पहली बात, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं कि फोर्स, अच्छा ये रॉड इस तरफ जा सकता है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा F। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम वो हमें क्या देता है, वो देता है वर्टिकली जो भी फोर्स है वो सारे क्या होंगे, ऐड करके जीरो आने चाहिए। तो N2 ऊपर की तरफ है, N1 cos 3 ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो mg शुड बी इक्वल्स टू N2 प्लस N1 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, जरा मुझे यहाँ पे बताओ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या आएगा। सर देखिए हॉरिजॉन्टली एक फोर्स है N1 sin थीटा जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो राइटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली F शुड बी इक्वल्स टू योर N1 sin थीटा, दैट्स ऑल। दूसरी बात सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है, सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो अबाउट एनी पॉइंट। तो सर जी हम लोग पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे टॉर्क देखते हैं, लेट्स से द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज O, O और या वी कैन जस्ट कॉल इट O, or say you can just call it anything, torque about the point A, suppose I am saying the torque about the point A should be equal to 0, tell me क्या होगा torque, तो N2 का torque 0, तो find torque about A should be 0, कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट पे टॉर्क 0 होना चाहिए, मैंने A के रेस्पेक्ट पे निकाला है, चलो निकालते हैं क्या आएगा। N2 का टॉर्क, जस्ट बिकॉज N2 इज पासिंग थ्रू A, दैट्स व्हाई N2 का टॉर्क 0 आ जाएगा, क्योंकि R क्रॉस F R ही तुम्हारा 0 है। ओके mg, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, इस रॉड का लेंथ शायद तुमको बोल दिया होगा उन लोगों ने, कुछ तो बोला होगा, रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, लेंथ अगर L है तो डेफिनेटली उसके बीच से ही होगा उसका सेंटर ऑफ मास, तो L/2 आना चाहिए। The length has L/2 value, तो L/2 R into mg the force into sin of एंगल बिटवीन F एंड R, तो R तुम्हारा इस तरफ है, ये देख R यहाँ से इस तरफ है, mg तेरा नीचे इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा। सर अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दें, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ये एंगल है साइन 90 प्लस थीटा, दैट्स ऑल। यहाँ अगर ये है तो ये एंगल तुम्हारा बन जाएगा, R इस तरफ होगा और तुम्हारा फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये एंगल तुम्हारा बन जाएगा 90 प्लस, बिकॉज यू कैन सी इट, दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90, if this is 90 minus theta, this will be 180 minus 90, that is 90 plus theta, 90 plus theta, then plus ये टॉर्क किस तरफ है, R क्रॉस F अंदर की तरफ है, तो माइनस के क्या, माइनस के क्या, प्लस तुम्हारा जब टॉर्क इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, mg के लिए टॉर्क कैलकुलेट करना हो गया, और एक टॉर्क शायद यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट पे होगा, N1 के लिए N1 sin थीटा के रेस्पेक्ट पे एक टॉर्क होगा, और एक होगा N1 cos थीटा के रेस्पेक्ट पे एक टॉर्क होगा, ये दोनों टॉर्क एक बार देख लेते हैं। तो N1 sin थीटा क्या टॉर्क देगा, देखो भाई N1 sin थीटा कितना डिस्टेंस दूरी पे है, अगर ये तुम्हारा h है, ये थीटा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, इसके रेस्पेक्ट परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो h बाई इसके रेस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो h बाई हाइपोटेन्यूज से x इज इक्वल्स टू योर साइन थीटा, तो x कैन रिटन एज h, x can be written as h by sin theta, h by sin theta, h by sin theta, I can tell you it will be h by sin theta, so let me just write it down,
h बाई साइन थीटा, ये तुम्हारा लेंथ है r, मल्टीप्लाइड बाई एफ, एफ क्या है n1 साइन थीटा, बड़ी अच्छी बात है सर, n1 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन दिस वेक्टर r एंड सो दिस वेक्टर r इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और इसके साथ इस तरफ ये एक वेक्टर है, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये कर दूंगा तो ये एंगल है पता है 90 माइनस थीटा है, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करके ये टोटल एंगल आएगा तो 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, n1 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा। माइनस के कैप प्लस the length is h by sin theta, you can write h into the force that is n1 sin theta multiplied by इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is sin 180 minus theta, और ये किस तरफ काम कर रहा है, r क्रॉस f करूंगा तो ऊपर की तरफ, तो k कैप k कैप then प्लस और एक फोर्स भी काम कर रहा है that is your दिस वन, ये वाला फोर्स काम कर रहा है, तो ये भी सेम डिस्टेंस दूरी पे ही है, तो h बाई साइन थीटा होगा। देन ये फोर्स का वैल्यू है n1 cos थीटा, देन इन दोनों फोर्स के बीच में ये एक है और ये एक है, तो ये फोर्स इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो हमें पता है कि ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, और ये किस तरफ होगा, r क्रॉस f ऊपर की तरफ, तो क्या शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अब वैल्यूज लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग आसानी तरीके से लिखें तो ये तुम्हारा आ जाएगा mgl बाई, अच्छा साइन 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस बन जाएगा कॉस थीटा, और 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब इज ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, साइन का इधर है तो कॉस रहेगा, तो सिंपली कॉस थीटा mgl by 2 into cos theta I can take, ये सारे के सारे से k कैप काट दो तो ये नेगेटिव में आएगा, देन यहाँ पे देखो साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट, तो n1 h, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ही आएगा, हाँ साइन के घर है तो साइन थीटा ही आएगा, तो h साइन थीटा h n1 साइन थीटा, h n1 sin theta I can write, h n1 sin theta I can write, and apart from that यहाँ पे होगा तुम्हारा ये पॉजिटिव ही आएगा, प्लस यहाँ पे तुम्हारा होगा साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज 1 इंटू 90 माइनस, तो बेसिकली कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज योर कॉट थीटा, तो इसको 1 बाई टैन थीटा, तो h बाई टैन थीटा h n1 cos थीटा बाई टैन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, should be equal to 0, h n1 cot theta by tan theta should be equal to 0, that's all I'm getting here, that's all I'm getting here। अब अगर पूरी चीज को मैं वहां से डिवाइड कर दूं, थीटा से डिवाइड कर दूं, सो आई विल गेट माइनस mgl प्लस h n1 tan theta प्लस h n1 by tan theta equals to 0, that's all I'm gonna get। That's all I'm gonna get। और यहाँ पे एक L है, there should be an L, okay, you should not miss the value of L, there is an L actually,
ओके, गुड। सो ये जो चीज़ें आ गया है, हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया था? हमें यहाँ पे निकाला था मिनिमम एंगल। ओके, the rod can make the horizontal is theta. Find the frictional coefficient. We have to find out the value of mu. यहाँ पे कहीं पे mu है? नहीं, mu कहाँ पे है सर? mu है आपके यहाँ पे n1 sin theta. Horizontal equilibrium frictional force should be equal to n1 sin theta. That implies, I think we know the value of friction, right? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है n2 इंटू म्यू, तो इसको थोड़ा और वो कर सकते हैं कि म्यू इंटू n2 इज बेसिकली n1 साइन थीटा। n1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n2। म्यू इंटू n2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू n1 साइन थीटा। ठीक है, तो जो भी आया है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहली बात, मुझे n2 पता है, n1 I can find out in terms of n2 एंड देन यहाँ से n2 निकाल के n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे n2 नहीं है ना? इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे n2 नहीं है, राइट? क्योंकि mg आया, n1 दो बार आया, n2 तो इधर से तो पूरी इक्वेशन में n2 नहीं है, तो n2 को पहले निकाल दो इक्वेशन से। n2 इज mg माइनस n1 cos थीटा, फिर n1 का वैल्यू ऐसे निकालो। सो फ्रॉम इक्वेशन, therefore n2 को क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, mg माइनस n1 cos थीटा। यहाँ से n2 को क्या लिख सकते हैं, mg माइनस n1 cos थीटा, राइट? यहाँ से n1 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से n2 को क्या लिख सकते हैं, n1 sin थीटा बाई म्यू। तो therefore n2 का वैल्यू यहाँ से बताओ, mg माइनस n1 cos थीटा, that should be equals to, यहाँ से n2 का वैल्यू क्या आ रहा है, n1 sin थीटा बाई म्यू डिवाइडेड बाई म्यू। तो जरा यहाँ से बोलिए कि n1 का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको इधर लेके जाओ, जाने के बाद n1 कॉमन ले लो, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बाई म्यू, तो mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई म्यू इज एक्चुअली और n1। तो ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पटक देंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, n1 का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, चलो ठीक है, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, म्यू को ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो यहाँ इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस एम जी एल बाई टू कॉस थीटा माइनस एम जी एल बाई टू कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, फिर क्या है, प्लस एच एन वन साइन थीटा प्लस एच एन वन तो तुम्हारे ये है, तो एम जी एच साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू, एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है एच एन वन कॉस थीटा बाई टेन थीटा, एच एन वन cos theta by cos theta plus sin theta by mu into tan theta should be equal to 0. mg, so you see all you have is h cos theta by tan theta, h cos theta by tan theta, and this one is your n, mg divided by cos theta plus sin theta by mu is your n. So just do it. Here you have mu over here and here only. Okay, so 1 by tan theta is basically your cot theta. Cot theta mean
cos theta by sin theta. Okay, so cos square theta divided by sin theta I'm having here. Good. Can we do something to at least help? I can just write it cos theta cot theta. I can just remove this term from here. I can write it as cos theta cot theta. Done. So just I can then just bring it here, and I can write, or bring it on this side. Then I can write cos theta plus sin theta divided by mu must be actually equal to, if you add these two terms, you're gonna get mgh sin theta plus mgh cos theta cot theta, right? So mgh, and take common, and you can write sin theta plus cos theta cot theta, that's all, divided by this whole term mgl divided by 2 into cos theta. So I'm gonna get tan theta plus cot theta if I just do the division. So mg cancels out, its L by 2 will become 2 by L, so 2h divided by L, 2h divided by L, tan theta plus cot theta. That's all I can write. And you can bring the cos theta over this side and then divide by sin theta. So from here, if I just want to write down, just do the cos theta over here. So you can write minus cos theta. Is sin theta by mu is this. So mu is equals to sin theta divided by this whole thing. Mu is equals to sin theta divided by 2h by L tan theta plus cot theta minus cos theta. That should be my mu. So 2h by L tan theta plus cot theta minus cos theta. That's all I can say. Okay. So this can be further simplified as mu is what? Sin theta by 2h by L sin theta divided by 2h by L into tan theta means sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta into, I can write your, minus cos theta. So this thing should be equal to, just do one thing, multiply the numerator and the denominator by, okay, if I just write it like this, I'm gonna have sin theta, hang on, sin theta is in the numerator, in the denominator I'm gonna have 2h by L, then I have sin theta cos theta. If I do with cos theta, I'm gonna get sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta, which is actually equals to 1 minus cos theta. Then just do the division to the numerator and denominator by sin theta cos theta. So sin square theta cos theta, and there was an L also, as I can recall. Okay, no, there is no L till now. So I can write sin square theta cos theta divided by 2h by L. If you multiply with sin theta cos theta, so this is 1 by sin theta cos theta, so this is 2h by L minus sin theta cos theta, right? So sin theta cos square theta. So if you multiply with h as well, you're gonna get L sin square theta, L sin square theta cos theta divided by 2h minus L sin theta cos square theta. So the question is an easy one, it's not a tough one. So this is the value of mu, so that this ladder will stay at a single position. This is the value of mu, so that the ladder will stay at a single position. This is the value of mu, so that the ladder will stay at a single position. So that's an easy question. Tan theta plus cos theta minus cos theta.
minus cos theta. That's all. That's the answer. So if this question was easy, तो mostly this types of questions you can definitely expect in your TIFR examination, in your GST examination. CSI नेट में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना है तो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आप लोग के लिए आ सकते हैं. ऊपर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, there is a booster course which actually provides all the recorded theory lectures and additionally live classes where we are solving the PYQs from various entrance examinations like JEST, TIFR, CSINet, GATE. Apart from that, there is a taste series which include lots of mock tests, because mock tests are very important if you are appearing for the examination. So before examination you should revise properly and definitely you should go for the mock test. And apart from that, the PhD mentorship program. So definitely all the people who are preparing for December standard examination should join the booster course. So do hurry up. And the prices are very less. And of course, additionally, some PYQ books are also being provided to all the candidates who are joining. Thank you very much. मिलते हैं next session में. If you have any doubts regarding the session, don't forget to let us know in the comment section below. Thank you very much. मिलते हैं next session.